Hello bachcho, let's read the question. The question says, read the statements carefully and choose the correct option. A. Biosphere is the life supporting zone of terrestrial biomass only. B. Biome is a major vegetation with fauna in a specific climatic zone. C. Population includes different animals or plant species in an area. 1. Only A is correct. 2. Only B is correct. 3. C is correct. 4. बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, हमें इन स्टेटमेंट्स को रीड करना है एंड हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो हमारी पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है कि जो बायोस्फीयर होता है वो एक लाइफ सपोर्टिंग जोन होता है सिर्फ टेरेस्ट्रियल बायोमास के लिए। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रही है कि बायोम क्या होता है, एक मेजर वेजिटेशन होता है विथ फौना इन अ स्पेसिफिक क्लाइमेटिक जोन। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रही है हमारी कि पॉपुलेशन में डिफरेंट प्लांट और एनिमल स्पीशीज इन एन एरिया को हम इंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा, इकोलॉजी। इकोलॉजी इकोलॉजी क्या होता है, जब हम स्टडी करते हैं अलग अलग एनवायरनमेंट को, ऑर्गेनिजम्स को और इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स को, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे से कैसे इंटर रिलेटेड है और कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इस सब की स्टडी को क्या कहते हैं हम, इकोलॉजी। तो हम इसे क्या लिखेंगे, स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट, ऑर्गेनिजम्स and interaction between organisms। अब इकोलॉजी की स्टडी हम अलग अलग लेवल्स पर कर सकते हैं या अलग अलग कंपोनेंट्स से कर सकते हैं। जैसे कि इकोलॉजी में हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, वी कैन इंक्लूड बायोस्फेयर्स, बायोम्स और पॉपुलेशंस। बायोस्फेयर क्या होता है, बायोस्फेयर होता है एक ग्लोबल इकोलॉजिकल सिस्टम जहां पर लाइफ सस्टेन कर सकती है। इसमें टेरेस्ट्रियल हैबिटेट भी इंक्लूड होते हैं और एक्वेटिक हैबिटेट्स भी इंक्लूड होते हैं। ये क्या है, एक ग्लोबल इकोलॉजिकल सिस्टम वेयर लाइफ एग्जिस्ट्स। और बायोस्फेयर में हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। सेकंड टर्म क्या है हमारा, बायोम। तो बायोम क्या होता है, बायोम एक ऐसी इकोलॉजिकल यूनिट होती है जहां पर प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि बायोम एक ऐसा हैबिटेट है जहां पर फ्लोरा और फोना की एग्जिस्टेंस होती है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, इट इज एन इकोलॉजिकल यूनिट वेयर flora and fauna exist। अब जो बायोम्स होते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ बायोम कैन बी डेजर्ट्स, रेन फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स एक्सेट्रा। थर्ड टर्म क्या है हमारा, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होता है, पॉपुलेशन यानी कि वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो कि सेम स्पीशीज से हैं और एक जोग्राफिकल एरिया में रह रहे हैं। तो हम इसे क्या लिखेंगे, रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ सेम स्पीशी in a same geographical area।
तो हमने क्या किया अभी, इन तीनों टर्म्स को समझा जो कि है बायोस्फेयर, बायोम और पॉपुलेशन। तो इससे हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया। हमारे क्वेश्चन में जो हमें 4 ऑप्शंस दिए थे, इन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी, यानी कि ओनली बी इज करेक्ट। और बी स्टेटमेंट क्या है कि जो बायोम है वो एक मेजर वेजिटेशन है फौना का इन स्पेसिफिक क्लाइमेटिक जोन। हम इसे लिख लेंगे, वी विल राइट ऑप्शन 2 इज करेक्ट। अब देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है। ऑप्शन 1 कह रहा है कि ओनली ए इज करेक्ट, लेकिन हमारी ए स्टेटमेंट क्या कह रही है कि बायोस्फेयर इज अ लाइफ सपोर्टिंग जोन फॉर टेरेस्ट्रियल बायोमास ओनली। तो बायोस्फेयर में टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों बायोमास को सपोर्ट किया जाता है, इसलिए ए स्टेटमेंट हमारी करेक्ट नहीं है, तो हमारा ऑप्शन 1 इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 3 से सी इज करेक्ट, लेकिन हमारी सी स्टेटमेंट क्या कह रही है कि पॉपुलेशन इंक्लूड्स डिफरेंट एनिमल और प्लांट स्पीशीज इन एन एरिया। लेकिन पॉपुलेशन यानी कि एक ही स्पीशीज के इंडिविजुअल्स, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत है, तो ऑप्शन 3 इज रॉन्ग। ऑप्शन 4 सेज बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, लेकिन हमारी सिर्फ बी स्टेटमेंट करेक्ट है, ना कि ए स्टेटमेंट, तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर क्या है, ऑप्शन 2। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।